आइए आज हम जानते हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में, जिसका हिंदी क्या होता है, वर्गमूल। इससे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जान चुके हैं, जिसमें केवल हम लोग स्क्वायर्स के बारे में पढ़े हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो इसका डेफिनेशन होता है, सबसे पहले डेफिनेशन जान लें। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ to give the original number and it is inverse operation of squaring। इसका हिंदी होता है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे स्वयं से गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। यह वर्ग करने की विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। और इसको जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, ये जो सिंबल है इस तरह से रूट का, इसी को कहते हैं वर्गमूल, इसी को कहते हैं मूलक, मूल या फिर रेडिकल। दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल, इसको इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, या फिर इसको हम रूट भी जानते हैं। दोनों ही नाम से इसको आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या तो रूट या फिर रेडिकल, हिंदी में मूल या मूलक। अब हम चलेंगे कि ये वर्गमूल कैसे निकालें। तो जैसे कि कहेंगे √4 का वर्गमूल क्या होगा, √4 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, √4 को हम लिखेंगे √2 × 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो खुद का खुद से मल्टीप्लाई, कोई सेम नंबर हो और वह पेयर में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तीन चीज हो, सेम नंबर में हो, पेयर में हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, दो पेयर, एक पेयर में से एक निकलेगा, तो ये हो गया आपका वर्गमूल। या फिर इसको हम जानेंगे कि किस तरह से निकालते हैं, इसको हम अभाज्य गुणनखंड मेथड से 2 2 4, ठीक है, एंड आफ्टर देन 2 1 2 इक्वल टू क्या आया, 2 × 2। तो इसमें से जो निकलेगा एक संख्या होगा वो होगा 2, एक पेयर में से एक ही निकलेगा और 2, ये हो गया वर्गमूल। इसी को हम वर्गमूल कहते हैं, इसी को स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। इस वर्गमूल का ही ये वर्गमूल निकला जो कि रूट के फॉर्म में था, इसको एक पूर्ण संख्या के रूप में आंसर यहाँ पे हम निकाले हैं, इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल, स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। तो इस तरह से और भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, जैसे कि कुछ और भी संख्या ले लें। तो जब भी निकलेगा किसी संख्या का वर्गमूल, यदि पूर्ण संख्या में निकलेगा तो वो क्या होगा, पेयर संख्या का होना चाहिए, या नहीं तो वो दशमलव में आप निकाल सकते हैं। जैसे √2 का किस स्थिति में निकलेगा, तो डिसिमल की स्थिति में निकलेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम जानेंगे केवल कि मुख्य रूप से वर्गमूल निकलता कैसे। तो √16 का, √16 को हम भी फिर क्या करेंगे, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई, खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई लिखा हुआ, जिसे स्वयं से गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो या तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे या √4 × √4। तो वर्गमूल ऐसा चीज है जिसको खुद को खुद से गुना करेंगे तो ये 4 संख्या आएगा। वैसे हो जाएगा √4 × √4 √16। लेकिन इसको जब तोड़ते हैं तो √4 × √4 खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या आएगा, तो वर्गमूल आ जाएगा वो 4। तो √16 का वर्गमूल 4, √4 का वर्गमूल 2। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन है आपके सामने, इफ x² to 16 देन x इक्वल टू व्हाट, x का क्या वैल्यू होगा। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व होगा इसका कि x² एट फर्स्ट 16 लिखते हैं, एंड आफ्टर देन बोथ साइड यदि हम रूट करेंगे तो इधर भी रूट करते हैं और इधर भी रूट करते हैं, तो इधर का रूट करें टूट जाएगा, क्या आ जाएगा, x × x। बता चुके पहले ही कि सेम ही संख्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो एक संख्या इसका वर्गमूल निकल के आएगा x, और 16 का क्या निकल के आएगा, ठीक है। इस स्थिति में होता क्या है कि ±4 आएगा, या तो प्लस में 4 या माइनस में 4। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16। यही कारण है कि इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे, यही कारण है कि x = ±4
4 होता है, इसी कारण से +-4 लिखा जाता है। बट रियल वैल्यू इसका क्या होगा, √16 इक्वल टू इसका जो रूट आएगा वो आएगा 4। ये कारण यहाँ लिखा हुआ द स्क्वायर रूट सिंबल गिव्स ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। इसको क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव। ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया पॉजिटिव, इसको पूरा पढ़ेंगे तो इस तरह से इसको ब्रैकेट के अंदर आप समझ सकते हैं ये क्या है, पॉजिटिव को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। द स्क्वायर रूट सिंबल गिव्स ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। इसको दिमाग में याद रखना है कि स्क्वायर रूट सिंबल केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है, ना कि नेगेटिव देता है। यदि हम लिखते हैं इफ वी राइट a to the power m/n, ठीक है, क्या लिखते हैं, यदि हम a to the power m/n लिखते हैं, इसको हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, रूट के फॉर्म में, इन रेडिकल फॉर्म में, या तो रूट कहेंगे या रेडिकल। देन इन रेडिकल फॉर्म में कैसे जानेंगे इसको, इन रेडिकल फॉर्म, देन इन रेडिकल तो लिखेंगे इसको क्या, अंडर रूट एन जो नीचे है, नीचे वाला पोर्शन जो एन है, डिनोमिनेटर का पार्ट, वो चला जाएगा रूट में, nth रूट बोलेंगे इसको, nth रूट a to the power m, ठीक है। जहां इस चीज को बोलेंगे इंडेक्स, क्या हो गया ये, इंडेक्स, या हिंदी में इसी को कहते हैं सूचकांक, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, सूचकांक कहेंगे। और इस तरह से ये हो जाएगा एक्सपोनेंट, या इसी को कहेंगे पावर, इन हिंदी इसी को कहते हैं घात या शक्ति, ठीक है। तो ये इतना चीज से हम इसको जानते हैं, ये पावर को, ये एक्सपोनेंट को। और ये बच गया ए, इसको हम कहेंगे रेडिकेंड, रेडिकेंड, अर्थात इसको कहते हैं हिंदी में कर्णीगत संख्या, ठीक है। समझ में आगे बात, पार्ट वाइज पार्ट, अलग अलग हिस्सों में इसको जानेंगे, अलग अलग पार्ट्स करके इसको जानेंगे, सबका नाम क्या होता है, नामकरण सबका अलग अलग यहाँ पे हम आप लोगों को करके बताएं। इसको आप लोग दिमाग में रख ले, सबको अलग अलग क्या बोलते हैं, a to the power m/n हो तो हो गया nth रूट a to the power m, जहां m को एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे, n को इंडेक्स, हिंदी में सूचकांक कहेंगे। और ये जो बेस है a, ये बेस, यदि इसी को एक्सपोनेंट में हम पढ़ते हैं तो इसको बेस पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम रूट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो इसको रेडिकेंड पढ़ेंगे, और रेडिकेंड का हिंदी होता है कर्णीगत संख्या, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब हम लोग चलेंगे कि रूट एक्स जैसे हम लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम फॉर्म में लिखेंगे x to the power हाफ, या इसी को हम पढ़ते हैं रूट एक्स, क्या बोलते हैं इसको, रूट एक्स, ठीक है। लेकिन यदि 3 रहेगा, 3, ये रूट के जगह पे 3 रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूब रूट एक्स। ये स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट एक्स हुआ, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स, ये क्यूब रूट एक्स। लेकिन यदि हम 4 रूट एक्स रखें तो क्या पढ़ेंगे इसको, फोर्थ। उसके बाद हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर में जाता है, ऑर्डिनल करके लिखेंगे, 4 नहीं लिखना है, ऑर्डिनल, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन सेकेंड के लिए यदि 2 यहाँ पे है, 2 के लिए इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं सिंपली, तो स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये हो गया एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स। इस तरह से यदि इंडेक्स के जगह पे 5 लिखा रहे, इसको हम पढ़ते हैं फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। इस तरह से आप सोन सिक्स्थ रूट ऑफ, सेवंथ रूट ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको हम फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, इसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस चीज को, इसको हम लिख सकते हैं x to the power 1/3, इसको क्या लिखेंगे, x to the power 1/4, अर्थात जो इंडेक्स में ऑलरेडी पहले बता चुके, जो इंडेक्स के फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के जो पावर होता है उसके डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखते हैं। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स टू द पावर, यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ एक्स है, इट मीन्स हो गया एक्स टू द पावर 1/5। भीतर में जो 1 रहेगा वो नोमीटर, जो पावर के नोमीटर में होगा, जो इंडेक्स में होगा वो पावर के डिनोमिनेटर के यानी कि हर के रूप में रहेगा। तो यानी कि अंश के रूप में भीतर वाला पावर जो आपका रेडिकेंड का पावर होगा, और जो इंडेक्स की जगह पर रखा हुआ वो डिनोमिनेटर के फॉर्म यानी हर के रूप में होगा। तो इस तरह से लिखने का, पढ़ने का, और इसका पार्ट वाइज नाम है आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसको कितने मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स टू गेट द स्क्वायर रूट्स। 3 मेथड्स हैं, जानना है तीनों मेथड को, लेकिन अब ये चयन करना है, चूज करना है आपको कि कौन सा मेथड आपके लिए इजी है। तीनों मेथड से आप लोगों को यहां पे बताएंगे, वो होगा सब्ट्रैक्शन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। हो गया घटाव विधि, ठीक है, ये हो गया गुणनखंड विधि, और ये हो गया भाग विधि। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर 1, वो हो गया सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, घटाव विधि। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एड ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस आधार पे हम लोग बनाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय बाय कौन सा, बाय सब्ट्रैक्ट मेथड, यानी घटाव विधि द्वारा 36 का वर्गमूल निकालें। तो इसको हम करेंगे क्या क्या, हम यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि एड ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इक्वल टू होता है n स्क्वायर। अरे प्रथम विषम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे विषम संख्या के द्वारा निकालेंगे। सबसे पहले 36 में से 1 घटाएंगे, क्या आया 35। ठीक है, काउंट करते जाना है इसको। फिर नंबर 2 में इसके बाद क्या होगा, विषम संख्या, इसके बाद आएगा 1 के बाद 3 घट के क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 35 से जो घट के आया उसमें घटाना है, जो ये घट जाएगा उसमें से फिर जो कंटिन्यू विषम ऑड नंबर है वो घटाना है। फिर उसके बाद इक्वल टू आएगा ये 32 नंबर 3, फिर 32 लेंगे और इसमें से घटाएंगे 5 इक्वल टू क्या आएगा 27। इसी तरह से नंबर 4, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 27 में से फिर क्या घटाएंगे 7 इक्वल टू क्या आया 20। एंड आफ्टर दैट ये 5th स्टेज होगा, वो होगा 20 में से क्या घटाना है 9, क्या आएगा 11। एंड इस तरह से 6th स्टेज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रहे हैं। तो इस तरह से अब आएगा 11 को रखेंगे, और 11 में से क्या घटाएंगे इस बार 9 के बाद का जो कंटिन्यू ऑड नंबर है वो भी 11 होगा, और इस तरह से ये आ गया फाइनली 0। जहां इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, तो वहां तक को हम सॉल्व करेंगे, वहां तक की स्थिति प्राप्त करेंगे। तो अब आप देखेंगे कितना स्टेप में गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए 36 का जो स्क्वायर रूट होगा, 36 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 6 आंसर होगा। ये एक लेंथी मेथड है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इतना करने में आपका टाइम निकल जाएगा और आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, या सॉल्व हो जाएगा तो आउट ऑफ टाइम हो जाएगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन है जो कि सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 16 49 81 121, ठीक है, इतना पे सब्ट्रैक्शन मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जो मैंने बताया। एंड आफ्टर दैट आप लोग, और इसको कमेंट में लिख करके आप लोग जरूर बताएंगे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहें या फैक्टराइजेशन शॉर्टकट में फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं, वो भी चलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 25 and 81 by prime factorization method। तो इसको सॉल्व में ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट डालेंगे, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में अंडर रूट में होगा, अंडर स्क्वायर रूट में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 5 जा लगेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल टू क्या आया 5 इंटू 5। तो सेम संख्या का सेम संख्या से गुना, तो एक पेयर के फॉर्म में हुआ, और पेयर के फॉर्म में होने के लिए इसमें से कितना निकलेगा, इस दो में से एक निकलेगा, इक्वल टू होगा ये 5 आंसर। इसी तरह से अब हम निकालेंगे 81 का, तो अंडर रूट 81 इक्वल टू निकालेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2 से लगेगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो सकता है, तो 27 3 जा एंड फिर 3 9 जा एंड फिर 3 3 जा एंड फिर 3 1 जा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ऑलरेडी हम लोग स्क्वायर रूट के डेफिनेशन में सीख चुके हैं कि स्वयं का स्वयं से के साथ गुना, यानी खुद का सेल्फ मल्टीप्लीकेशन होता है सेम नंबर का, तो वो क्या होता है उसमें से एक एक नंबर, एक जोड़ा में से एक निकलेगा, इसमें से भी एक 3 निकलेगा, इसमें से भी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 आंसर। ठीक, अब हम लोग जानेंगे सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना आप लोगों को, यदि हम सिंगल संख्या का निकाल रहे हैं तो वहां पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, यदि हम मोर देन 1 संख्या का निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट्स लिखेंगे। यहाँ पे एक ही संख्या का बोला जा रहा है तो आप स्क्वायर रूट लिख करके आप लोग निकलेंगे, और 324 का निकालेंगे। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ, और अंडर रूट 324 अंडर द सिंबल लिखाएंगे स्क्वायर रूट का, इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगाएंगे पहले, 2 1 2 लग जाएगा इसमें, 2 6 2 2 4 एंड फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 16, 2 1 2, फिर 3 से होगा 27, फिर 3 से 3 9 एंड 3 और लास्ट में 3 1 इक्वल टू क्या क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जो भी इस तरह से आया है इस सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखना है। तो आप पेयर के रूप में देखेंगे क्या सबका सब आ गया, पहले एक बार चेक कर ले, ऐसा नहीं कि इसमें मिस्टेक हो जाएगा तो वो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 बार 2 है और 4 टाइम्स 3 है, तो वहां इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रख चुके हैं, एंड आफ्टर दैट इसको पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो पेयर आएगा, 2 का पेयर है 1 और 3 का पेयर है 2, 2 पेयर है तो 2 बार 3 आएगा, एक पेयर में से एक 3, एक पेयर में से एक 3, इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 2 3 6 3 18, 2 3 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। रूट 324 का आंसर क्या आ गया 18। ठीक है, तो अब आपके लिए, अब आपकी बारी कि आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों को हम दे रहे हैं, डू इट योर सेल्फ में कौन सा क्वेश्चन आएगा तो नीचे नोट कर ले। 49 का निकालेंगे, 21 का निकालेंगे, 256 का निकालेंगे, 64 100 निकालेंगे, एंड 400 729। बस इतना ही आप लोगों को निकालना है, ये आप लोगों के लिए है, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। यदि इसमें कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, वैसे है बहुत इजी, आसान से आप लोग बना सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त करें कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, साथ ही नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो इसका पूर्ण वर्ग है या नहीं है वो बताना, नंबर 1। नंबर 2 में तो कितने संख्या से ये कम हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणज निकालना है। और नंबर 3 कि वो संख्या क्या होगा जो नई संख्या बनेगा, उसका वर्गमूल वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सॉल्यूशन निकालना है कि यहां लिखेंगे 2352 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू क्या होगा। तो 2352 निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 1 5 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 5 जा 10, 1 7 आएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, फिर 2 से लगेगा, 2 2 जा 4, 1 8, 2 9 जा 2 4 जा एंड फिर 2 से लगेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा ये 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, अब लगेगा 7 से, 7 7 जा एंड 7 1 जा 7, इस तरह से डिवाइड हुआ। और अब इसको हम लिखेंगे गुणनखंड। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 है, इस पे बारीकी रखना है, फिर मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 बाय मल्टीप्लाई 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। तो ये सब देख रहे हैं कि 2 दो बार पेयर में है, एक पेयर, दो पेयर, 7 2 दो बार पेयर, 7 एक बार पेयर और 3 है कि जो पेयर में नहीं है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? लिखेंगे नहीं, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 3 है, एक 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया कि पूर्ण वर्ग 2352 नहीं है। यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज, तो इसका सबसे छोटा गुणज वो जो होगा वो 3 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, मल्टीप्लाई 3। तो सबसे छोटा गुणज लिखेंगे पूर्ण वर्ग होने के लिए, तो इसको लिखना है पूर्ण वर्ग के लिए या होने के लिए सबसे छोटा गुणज बराबर 3, यानी 3 से यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आपका 2 क्वेश्चन का आंसर निकल गया, फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकंड का कि छोटा गुणज प्राप्त करें। अब कह रहा है क्वेश्चन की पूर्ण वर्ग संख्या हो साथ ही, तो निकल गया पूर्ण वर्ग संख्या हो, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो नई संख्या हो जाएगा, नई संख्या लिखेंगे, नई संख्या इक्वल टू 2352 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, चूंकि पूर्ण वर्ग हो जाए तो 2 3 जा 6, ये हो गया 7056। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7056। अब क्या करना है इसको? तो इसका अभी नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, अतः नई संख्या का वर्गमूल, थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज देंगे इसको, तो गणितीय भाषा का यूज करेंगे। नई संख्या का वर्गमूल बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे रूट 7056, सिंबल के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म लिखेंगे कि इसका वर्गमूल निकालना है, इसीलिए इक्वल टू क्या आएगा? तो जो ये फॉर्म देखे तो ये 2 2 में से 1 2 आएगा, मल्टीप्लाई इसका भी एक पेयर आ गया, एंड मल्टीप्लाई 3 के साथ एक 3 और लगाएंगे तो 2 3 मिलके क्या हो जाएगा? क्योंकि पूर्ण वर्ग हो चुका है, एक 3 आएगा, एंड मल्टीप्लाई 7 का 2 7 का 1 7। इस तरह से इसका आंसर होगा 2 दूना 4 तिया 12 सते 84, 84 आंसर आएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सॉल्व। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग भी बनाएं। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन जान चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो प्रत्येक संख्या 6 9 एवं 15 से विभाजित हो जाए। यदि आप लोग बना सकते हैं तो आप लोग भी ट्राई करें। चलिए तो अब हम भी बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 6 9 15 का सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लिखेंगे 6 9
एवं 15 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 6, 9, 15, तो क्या 2 से लगेगा? इसमें 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। चलते 3 के पास, तो 3 से तो इसमें डिवाइड हो सकता है। 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। अब ये लगेगा नहीं, तीनों डिफरेंट है। इक्वल टू इसको गुणज के रूप में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू क्या आता है? 3 2 9 6, 6 3 18, 18 5 90। तो 90 एक संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये कह रहा सबसे छोटी वर्ग संख्या। इसको गौर से देखना है, समझना है क्वेश्चन को कि हमको वर्ग संख्या ज्ञात करना, जबकि वर्ग संख्या नहीं है, 90 है। 90 मात्र एक साधारण संख्या है। इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां हम देख रहे हैं कि 3 और 3 पेयर है, 2 पेयर में नहीं है, यानी जोड़ा में नहीं, और 5 भी जोड़ा में नहीं है, यानी 1 2 और 1 5 घट रहा है। इसको हमको क्या करना है? पेयर बनाना है। तो छोटी वर्ग संख्या बनाने के लिए तो लिखेंगे सबसे, या छोटी वर्ग संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, छोटी वर्ग संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये 2 है, यदि इसको हम पेयर बना ले, डबल 2, 3 ऑलरेडी आपका पेयर बना हुआ है, और एक 5 में एक 5, तो एक ये मल्टीप्लाई किया गया और एक ये मल्टीप्लाई किया गया, यानी 10। ठीक है, तो पहले की संख्या में 90 में कितना मल्टीप्लाई किया गया? एक्स्ट्रा 10 मल्टीप्लाई किया गया, और वो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या आता है 900। तो ये एक वर्ग संख्या है, क्यों? पूर्ण वर्ग बन चुका है, और ये इसका जो हम गुना करेंगे तो गुना करके फाइनली कितना आता है? 900 आता है। तो 900 वो सबसे छोटी वर्ग संख्या है जिसमें 6 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी लग जाएगा, और 15 से भी लग जाएगा। लगता तो इसमें भी, लेकिन एक साधारण संख्या, लेकिन क्वेश्चन आपका कह रहा है संख्या क्या होना चाहिए? एक वर्ग संख्या होना चाहिए। जो एक वर्ग संख्या आपका ये है, ये वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें भी आपका इस वर्ग संख्या में 6 से 9 से और 15 से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन को और भी आप लोग बनाने की आदत डाला करें, बनाते रहें आप लोग, जिससे आपका क्या होगा? क्लियर कंसेप्ट होता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, वो मेथड होगा डिवीजन मेथड, भाग विधि से कैसे हम लोग वर्गमूल ज्ञात करें। अब हम लोग जानेंगे डिवीजन मेथड, जो तीसरा मेथड था स्क्वायर रूट्स ज्ञात करने के लिए। तो ये मेथड हम यूज करते हैं तब जब स्क्वायर रूट करना लंबा हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से। और सबसे पहला हम लोग जाने थे सब्ट्रैक्शन मेथड, जो और भी लेंथी होता है, उससे थोड़ा सा शॉर्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन वो भी इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में वो भी क्या होता है? लेंथी हो जाता है, कुछ कठिन सा हो जाता है। तो हम लोग कौन सा रास्ता निकालते हैं? वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड सबसे शॉर्ट फॉर्म है, सबसे इजी मेथड है, और बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि रूट 121 का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 121 को हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसका नियम है, कोई भी संख्या हो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, एक डिवीजन फॉर्म में, और इसको राइट टू लेफ्ट, इधर राइट टू लेफ्ट की तरफ क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। चलिए, पेयर बन गया। जो संख्या बचा उसमें अब हम डिवाइड करेंगे, और पेयर ही बनता, पेयर से ही इसमें मल्टीप्लाई करके फॉर्म, जैसे 1 से लगाएंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लगाएंगे, और या तो हम यहाँ पे इसका क्वोशिएंट यानी भागफल लिख सकते हैं, या आप ऊपर की तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 जा 1, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। तो मल्टीप्लाई फॉर्म में यहां रखेंगे, लेकिन नीचे जो रखेंगे वो 2 करके जोड़ के रखेंगे। क्या करेंगे? नीचे आपका 1 1 2 2 तो हो गया, लेकिन ये तो कट गया ना। अब नीचे क्या उतरेगा? तो पेयर में ही संख्या उतरेगा। अब ये पेयर में संख्या उतारते हैं। अब इस पे क्या रखें कि ये संख्या कट जाए? तो यदि हम जो संख्या रखेंगे उसी से फिर मल्टीप्लाई भी करना है। जो संख्या हम लेंगे ठीक उसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना है, यानी पेयर से ही। तो 1 रखें 1 से, लेकिन ये दोनों मिलाकर के एक संख्या बन गया, ये भी शामिल हो गया। अब ये संख्या शामिल होता जाएगा और ये क्रमशः चलता जाएगा जब तक कि
ये संख्या पूर्ण रूप से कट नहीं जाता, जो मूल संख्या आपका पूर्ण रूप से कट नहीं जाता है। तो 21 का 21 एका 21, 21 इकाई 21, तो कितना मर्तबा, ये भी एक मर्तबा, 1 टाइम्स में 1 मर्तबा, ठीक है, या बोलेंगे 1 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका अर्थात आपका ये वर्गमूल निकल गया। √121 का वर्गमूल क्या होगा, 11 आंसर। यही है डिवीजन मेथड। दूसरा हम लेते हैं वो होता है आपका चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो है √529। तो देखते हैं इसका। 529 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इसको भी पेयर बनाएंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ, बच गया सिंगल, तो सिंगल में 5 में किससे लगेगा, 1 से आगे लग सकता है, 2 दूना 4 लग सकता है, 2 दूना 4, यहां पे 2 टाइम्स में लगा, यहां सिंगल लिखेंगे, भागफल में सिंगल ही लिखना है, तो यहां लेकिन जब यहां सॉल्व, यहां जो फंक्शन करेंगे वो पेयर में होगा, 2 दूना 4, 1 उतरा, ठीक है, यहां 2 2 4। अब इस पे फिर पेयर संख्या उतारेंगे। अब चर्चा करेंगे क्या इसमें कौन सा संख्या से लगाए कि लग जाए, तो 4 या 12, एक अनुमान लगाते हैं कि 3 रखेंगे, तो 3 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। लेकिन मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, ये 4 भी शामिल हो जाता है, इस चीज को समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है। अब ये पूरा पूरा कट के कितना टर्म्स में लगा वो यहां लिखना है 23, इक्वल टू आपका आंसर आया 23। अब एक क्वेश्चन है, निकालना है 1496 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसको डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, लिखने के बाद एक ब्रैकेट, जो डिवीजन ब्रैकेट है उसके अंदर रखेंगे और राइट टू लेफ्ट इसको पेयर करेंगे, इसमें तो 2 2 का पेयर हो गया। अब हम लगाएंगे कौन सा अंक से लगेगा, 7 7 या 49, तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 6 लग सकता है, 6 6 यहां 6 टाइम्स में ये फिक्स हो गया, 6 6 लगेगा कितना, 36। जिससे लगाएंगे उसी से गुना करेंगे, जिससे लगाएंगे उसी से क्या करना है, गुना है, पेयर में ही गुना होगा, इसका पेयर में ही लगेगा, पेयर ही उतरेगा, लेकिन केवल क्वोशंट यानी भागफल जो लिखेंगे वो सिंगल लिखना है। अब 6 6 12, अब इस पे कौन सा संख्या रखेंगे कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई करके पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, तो आ गया 4, ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये 96, तो इस पे कौन सा संख्या रखे कि ये कट जाए, तो 12 चौका 48, एक अनुमान था, ये ट्रिक है डिवाइड करने का, तो अप्रोक्सीमेट हम वहां तक पहुंच देखते हैं लगा के 4, तो 4 दिए, तो 4 एक संख्या बन गया, लेकिन 4 से ही फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये ट्रिक है, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 एंड 12 चौका 48 1 49, 12 4 जा 48 एंड 1 49, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स से, तो फाइनली क्या हो गया आंसर, 64 आंसर हो, ठीक है। इस तरह के और भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप आसानी से निकाल सकते हैं, केवल इतना ध्यान में रखें कि राइट टू लेफ्ट क्या करना है, इसको पेयर बनाना है, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाना है, जो संख्या बच जाएगा उसको हम पहले डिवाइड करेंगे, आफ्टर देन जो संख्या आएगा वो पेयर पेयर में ही उतरता जाएगा, आफ्टर देन फर्स्ट टाइम जो लगने के, या फर्स्ट टाइम आपका या पेयर में आए या सिंगल आए उससे मतलब नहीं है, उसके बाद जो संख्या आएगा वो पेयर में ही उतरेगा। एंड आफ्टर देन हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि डिसिमल का सीखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ डिसिमल, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल, यानी डिसिमल संख्याओं का जो है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा, इसका कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे का तैसे हम उतार दें, ठीक है, ये पेयर ये भी पेयर, पहले तो इसमें लगा लेते हैं, तो 4 4 जा 16 1 आया, डिसिमल है तो एक ब्रेकर है, एक फाटक है, इस फाटक को पहले बैरियर माने, फाटक माने, इसको हटा करके उठा के यहां रखते हैं, ठीक है, डिसिमल यहां आ गया, ठीक। अब ये 64 उतरेगा, पेयर में उतरेगा, 4 4 जा 16, अब इस पे कौन सा संख्या रखें कि ये कैंसिल हो जाए, सॉरी 4 4 8 होगा, यह क्या आ जाएगा
4 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 8 पे कौन सा संख्या रखेंगे, ये कट जाए। तो 2 यदि रखते हैं तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, कट गया। फाइनली इसका आंसर आएगा 4.2। इसी चीज को हम ऐसे ही बना सकते हैं कि 1764 का हम रूट निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 16, ये 1 आया, 64, ये 8, सेम होगा, थोड़ा सा प्रोसेस में अंतर आता है, और यहां आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या कि इसको 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। 1764 डिसमल हटा के यहाँ 100 कर देंगे, इक्वल टू इतना आया। तो 1764 का 42 और 100 का क्या आ जाएगा 10, इक्वल टू लिख सकते हैं 42/10, इक्वल टू आ जाएगा 4.2। तो इसी चीज को हम 2 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, या तो इसको डिसमल को पहले ही हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, डिसमल हटा करके इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में अलग अलग निकालेंगे और फाइनल, लेकिन आंसर सब सेम ही आएगा। या तो इसको डायरेक्ट डिसमल को डिसमल के फॉर्म में रख के निकाल लेंगे। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट्स ऑफ डिसिमल। अब आपके सामने क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है या वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या होगी। तो इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। पहले दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2304 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं, हम लोग जानते आए हैं क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर बोलेंगे या इसी को बोलेंगे साइड स्क्वायर, है ना, या इंग्लिश में लिखते हैं साइड स्क्वायर। ठीक है, या इसी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर। कैसे, जैसे मान ली कोई वर्ग है, यदि ये है और ये है, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 2304 मीटर स्क्वायर। इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2304, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करना है तो निकालेंगे क्या, 2304 को सॉल्व करेंगे, 2304, फिर वही डिवीजन मेथड यूज करके। तो 23 में किससे लग सकता है, 3 3 जा 9, और आगे चलना है 4 4 जा 16, और आगे 5 5 जा 25 नहीं लगेगा, तो 4 4 जा लगेगा, 4 4 जा या 4 टाइम्स में 16, कितना आएगा 7 0 4 उतर जाएगा, जोड़ा अंक उतरा, यहाँ 4 4 8 यहाँ जुड़ के उतरेगा। अब इस पे क्या रखेंगे कि उतर जाएगा, तो इसका ट्रिक जो हम बताएं, 8 से आगे का 2 डिजिट में पहले डिवाइड करके देखेंगे कहां तक जाता है। तो 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, और 8 9 72 ज्यादा चला जाता है, 8 9 72 हो जाता है, 8 8 जा तो हो सकता है 8 8 जा लग जाएगा, लगा के देखें, 8 8 64 का 4 कैरी किया 6, 8 8 64 एंड 6 70, कट गया तो कैंसिल हो गया, यानी कि भागफल में क्या लिखेंगे 8। तो फाइनली इसका आंसर क्या आया 48 मीटर स्क्वायर का, तो मीटर आ जाएगा, तो 48 मीटर। तो फाइनली ए इक्वल टू आ गया 48 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये एक भुजा कितना का होगा, ए बराबर होगा 48। तो आप लोग समझ गए, इस तरह के और भी सवाल आएंगे आप लोगों को बनाने के लिए चैप्टर में, आपकी बुक्स में, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई सवाल सॉल्व नहीं हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग कुछ सवाल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, डू इट योरसेल्फ, अर्थात खुद से सॉल्व करें। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है 256 729
एंड 900 के बाद 5776 3136 7921, बस इतना तक ही आप लोग इसका क्या करेंगे, तो इस डिवीजन मेथड से बनाएंगे ईमानदारी से, और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट्स के माध्यम से लिख के बताएंगे। ठीक है, इस तरह से यदि आप लोगों को अभी तक का ये वीडियो आज फाइनल था, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, तो आप लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे, और कमेंट्स में यदि कुछ पूछना हो तो उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।